नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपल फाइनेंस विद संदीप। आज का हमारा टॉपिक है 5 मनी मिस्टेक्स विच मिडिल क्लास पीपल मेक। आपको पता है कि 90% लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ज़्यादातर आज भी ऐसी 5 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो अपना अच्छा खासा कॉर्पस नहीं जोड़ पाते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, अच्छी सैलरी भी कमाते हैं, लेकिन फिर भी पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है। इसका कारण कुछ मिस्टेक्स है जो फाइनेंशियली वो लोग जाने अनजाने में कर देते हैं। तो इसी पे आज का हमारा वीडियो रहने वाला है, जो मिस्टेक्स आप अवॉइड करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम वो 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप अपना हार्ड वर्क से कमाया हुआ पैसा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे पहली मिस्टेक है कि किसी भी इमरजेंसी फंड का ना होना। जैसे कि अगर कभी कोई जॉब रिस्क है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई भी ऐसा अनचाहा खर्चा है या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस है जिसका हमें पता नहीं था और कोई खर्चा ऐसा आ गया, तो उसकी तैयारी ना होना भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। सेकंड मिस्टेक है कि ज्यादातर मिडिल क्लास लोग सिर्फ फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ही डिपेंडेड होते हैं, क्योंकि फाइनेंस नॉलेज कम होने की वजह से उनको बाकी इन्वेस्टमेंट प्लान्स का नहीं पता होता है। तो होता क्या है कि वो अपनी एफडी से जनरेट की हुई रिटर्न्स काफी कम होती हैं, जो कि इन्फ्लेशन को मीट नहीं कर पाती है। पैसा भी काफी स्लो ग्रो होता है। तो ऐसे केसेस में उनको चाहिए कि एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लान उनके लिए रेडी हो। थर्ड मिस्टेक है जो नॉर्मल लोग करते हैं, हम उसको कैटेगराइज करते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपके खर्चे भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि सैलरी बढ़ी, नया फोन ले लिया, थोड़ी बढ़ी, एक गाड़ी और ले ली। तो ऐसे जैसे जैसे इनकम बढ़ती चलेगी आपने खर्चे भी बढ़ा दिए, तो कहीं ना कहीं वो सेविंग आप नहीं कर पाए और आप पैसा यूज होता गया, एक्सपेंस होता गया, और आप अपनी रियल जो वेल्थ आपको क्रिएट करनी थी वो नहीं कर पाए। तो उसके लिए हमें करना है, सबसे पहले हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, बाद में खर्चे बढ़ाने हैं। फोर्थ मिस्टेक है कि इन्वेस्टिंग की नॉलेज ना होना। क्योंकि कई बार यह भी एक रीजन होता है कि उनको सिर्फ एफडी का ही पता है और बाकी किसी इन्वेस्टिंग ऑप्शंस का नहीं पता होता है। अब वो स्टॉक मार्केट से भी डरते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि स्टॉक मार्केट में इतना पैसा उड़ गया, इतना नुकसान हो जाता है लोगों को। ये सब बातें उनको पता होती है, लेकिन उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है वहाँ की। वो ज्यादातर क्या करते हैं, अपना पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखा होता है, एफडी में होता है या फिर सेविंग अकाउंट में होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी बेसिक इन्वेस्टिंग के बारे में जानकारी बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपको सभी प्रोडक्ट्स के बारे में पता हो। और अगर मार्केट से फियर है तो आप सिप इन म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सिप का फायदा क्या होता है कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा आपका मार्केट में इन्वेस्ट करता रहता है और मार्केट के उतार चढ़ाव को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। फिफ्थ मिस्टेक है नो रिटायरमेंट प्लानिंग। पूरी उम्र वो अपने पैसा आया खर्चा किया, पैसा आया खर्चा किया, ये सब चीजें चलती रहती है और लास्ट में जाके क्या होता है कि वो अपने बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने रिटायरमेंट को थोड़ा अर्ली प्लान करना है, जिससे कि समय रहते हम अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर पाए और बच्चों के ऊपर डिपेंडेंसी
से बच पाए। इसका सबसे बढ़िया तरीका है अर्ली इन्वेस्टमेंट इज ए बिगर वेल्थ। आपको बहुत बड़े अमाउंट के साथ नहीं जाना है, लेकिन जितना अर्ली आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतने बड़ी वेल्थ की तरफ आप जा पाएंगे। अगर वीडियो में आप अभी तक रुके हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें 5 जो मिस्टेक्स थी हमने वो डिस्कस की, और अगर हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करना है, सुधारना है, तो हमें 5 गलतियां छोड़नी होंगी, और उसके साथ साथ हमें सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए जिससे कि आप उसको मैनेज कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।